क्रम से ही पाठ मिल जाता है, इसलिए अर्थ एक ही होता है, तो कोई आपत्ति की बात नहीं। तो यहाँ ये अर्थ होता है कि मेरे नेत्रों के सन्मुख वही विग्रह, वही आपकी मूर्ति हमारे सामने विद्यमान है। मन लोचन गोचर से ही आवा, मेरे नेत्रों के सामने वही मूर्ति आज मौजूद है, भगवान राम की मूर्ति। तो क्या प्रभु आज मुझको कहते हो कि तुम्हारे को जीवित रख दूं, अमर बना दूं, तो क्या प्रभु इस प्रकार की झांकी फिर हमारे कोशिश करने से क्या आ सकती है? क्या प्रभु इस प्रकार की तस्वीर जो अब लगी हुई है, या फिर कभी ऐसी तस्वीर क्या लगाने से लग सकती है? और मुझको समझो कि अभिमान के बस में जान करके के और आप ये कहते हो कि तुम्हारे को मैं अचल रख दूं, तो प्रभु आप ख्याल करके देखो, कोई ऐसा कोई मूर्ख होगा, ऐसा कौन मूर्ख होगा जो अपने कल्प वृक्ष को काट करके और वहां बमूल का वृक्ष, कांटों का वृक्ष लगाएगा? तो इस समय में मैं एक प्रकार से जीना चाहूं, इस समय के मां इस मौके को छोड़ दूं, जो अक्षरों के बीच के मां आपका ध्यान करता करता एक तो मैं जाऊं और एक इस शरीर को मैं रख लूं। तो इस शरीर का रखना कैसा है कि आपके ध्यान को, आपके इस दर्शन को, इस मौके को अंत समय में वो छोड़ दूं और समझो कि बदले के बीच के मां मैं जीना चाहूं, अमर होना चाहूं, तो वो कैसा है कि वो तो ऐसा है कि कल्प वृक्ष को आपने काट करके और वहां समझो कि बमूल का वृक्ष लगाना। और वो अब तो मैं यही चाहता हूं कि जिस जोनी के वहां मेरा जन्म हो, आपके चरणों में मेरा अनुराग हो। जिस योनि जन्म हम कर्म बसते राम पद अनुराग, अपने कर्मों के अनुसार मैं जहाँ ही जन्म लूं वहां आपके चरणों में मेरा प्रेम होना चाहिए, और मैं कुछ भी नहीं चाहता। भगवान ने सोचा कि मेरे हाथ से मारा गया और मेरे देखते देखते मेरे सामने मर रहा है, और ऐसा इनका भाव है, और फिर इसका यदि जन्म होए तो मेरे लिए वो कलंक, ऐसा समझ करके और भगवान ने उसे बाली को अपने परम धाम में भेज। उसका तो स्वार्थ का त्याग है कि मैं कहीं जन्म लूं अपने कर्मों के अनुसार, नहीं कहता कि मेरे को आपके परम धाम में भेज दो, किंतु भगवान दया करके उसके साथ में ऐसा विवाह करते हैं। तो इसे समझना चाहिए कि भगवान की कितनी उदारता है। और बाली पहला पापी था, किंतु भगवान के दर्शन के प्रभाव से थी उसकी बुद्धि पलट गई, उसका भाव शुद्ध हो गया, उसे के हृदय के भीतर के बीच के मां समझो कि प्रेम भाव की जागृति हो गई, निष्काम भाव की जागृति हो गई कि प्रभु अपने कर्मों के अनुसार मैं जहाँ जन्म ले आपके चरणों के मां मेरा अनुराग है, यही आपसे मेरी प्रार्थना है। और दूसरी ये प्रार्थना है, ये जो मेरा लड़का जो अंगद है, मैं इसकी बाह पकड़ के और आपको सौंपता हूँ कि इसको आप अपना सेवक बना लीजिए। ये दूसरी बात। तो देखो कैसा भाव कि मेरा कल्याण हो जाए और मेरा पुत्र हो जाए, तो क्या इसका भी कल्याण होना चाहिए। इसको भी मैं सुपुर्द कर देता हूँ, आपको सौंप देता हूँ, आपके चरणों के मैं इसको मैं सौंप देता हूँ। तो उनका भी उद्धार हो गया, बालिका भी, और फिर उसके लड़के का हो गया। इसमें तो कहना क्या समझो, अंगद ने तो भगवान के बहुत से काम किए, और जिस समय के बीच के मां अंगद विदा हो रहा है, उस समय में हनुमान से कहते हैं कि हनुमान और तो कुछ नहीं, किंतु बार बार मेरी समृद्धि दिला देना, यही मेरी सत्ता। हनुमान से थी, अंगद ऐसा प्रार्थना करता है कि समय समय के ऊपर भगवान को याद दिला देना मेरी तरफ से, तो मेरी तरफ भगवान की सुरत हो जाएगी, तो बस मेरा कल्याण होगा। क्योंकि भगवान जिसको याद कर ले उसके कल्याण में फिर क्या संशय। एक महात्मा पुरुष भी किसी को याद कर ले तो उसका अहोभाग समझना चाहिए।
और साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जिसको याद कर ले हुए उसकी तो फिर बात ही क्या है। तो हनुमान ने तो यही बात है सके। तो इसे हमको ये शिक्षा लेनी चाहिए कि देखो कि बाली जैसे पापी है उनका भी उद्धार हो गया, तो हम लोगों के बीच के वहां जो बाली की माफक जो पापी है उसके लिए भी गुंजाइश है। अब जो थोड़ा पापी है उसकी तो फिर बात ही क्या है, उसकी तो बात ही क्या है। तो इससे ये बात समझनी चाहिए कि पापी से पापी का उद्धार हो। बात ये थी कि जो अपने यम नियम का पालन करने वाला नहीं है, समय के ऊपर उन्होंने यम नियम का पालन नहीं किया, तो अब केवल भक्ति करने से उसका उद्धार हो सकता है या नहीं। तो उसका ये उत्तर दिया गया कि यम नियम का पालन करना तो अच्छा ही है, किंतु नहीं किया गया तो भगवान की शरण होने से थी, भगवान की भक्ति करने से, भगवान की अनन्य भक्ति का इतना भारी प्रभाव है, वो कैसा भी पापी क्यों नहीं हो, वो क्षिप्रं भवति धर्मात्मा, जल्दी धर्मात्मा बन सकता है। तो हम लोग पापी से भी पापी हुए तो भी धर्मात्मा बन सकते हैं। केवल धर्मात्मा ही नहीं, जो सदा रहने वाली जो परम शांति है, शाश्वत शांति है, उसकी प्राप्ति हमारे को हो सकती है। इस बात को ख्याल में लाकर के भगवान के बिरद को देख करके कभी हमको समझो कि निराश नहीं होना चाहिए, आशावादी रहना चाहिए। जो अच्छे जो पुरुष होते हैं वे कभी निराश ऐसो नहीं होते, वे आशावादी थे। तो ये उसका उत्तर दिया गया। और दूसरी बात ये थी कि एक बहन ने या कोई भाई ने ये भेजा कि भगवान के लीला के विषय में कि गोपियों के माधुर्य प्रेम के विषय में कहना चाहिए। गोपियों की लीला के विषय में भगवान श्री कृष्ण जी के साथ में जो गोपियों ने लीला की उस विषय में कहना चाहिए। तो उस विषय में वास्तु के बीच के में जो है वही पुरुष कह सकते हैं जो एक प्रकार से इस विषय के में रंगा हुआ हुए। मेरी तो सामर्थ्य के बाहर की बात है और वास्तव के बीच के वहां गोपियों का जो भगवान के साथ में प्रेम था और जो उनकी परस्पर के में जो लीला थी वो वास्तव में वाणी का विषय थी। ये भी मैं कह दूं तो अतिउक्ति नहीं होगी कि जब वो वाणी का विषय ही नहीं है तो वो तो एक प्रकार से थी, उसको गोपियां और भगवान ही जानते हैं और गोपियां भी कहना चाहे तो कह नहीं सकती। प्रथम तो वाणी का विषय में इसलिए नहीं कह सकती और यदि कहने लगे तो समझो कि उस प्रेम के मां इतनी वो मुग्ध हो सकती है, उनका गला रुक सकता है कि वो कहते कहते प्रेम के मां बेहोश हो सकते। भगवान सर्वशक्तिमान होते हुए भी जो विषय वाणी का नहीं तो उसको वाणी से क्या कहें, किंतु कह सकते हैं तो कुछ भगवान कह सकते हैं और गोपियां कह सकती हैं या कोई उनका भगत है तो वो कह सकता है। और जो समझो कि साधारण पुरुष क्या कह सकते, भगवान की और गोपियों की जो लीला होती है उनके बीच के वहां जो अपने मन से शामिल होता है या शरीर से शामिल होता है वो कह सकता है। और जो ये कहे कि मैं उस गोपियों की लीला में शामिल होता हूँ, मन से शामिल होता हूँ या शरीर से शामिल होता हूँ, तो ये छोटे हैं बड़ी बात। जो वास्तव के बीच के वहां ऐसा होगा तो उसको कहें कि क्या आवश्यकता पड़ेगी, वो कहेगा ही नहीं। हाँ, मन से शामिल होना कोई कठिन बात भक्त के लिए नहीं है,
हम लोगों के साधारण आदमियों के लिए शायद कठिन हो सके है, किंतु जो भगवान का भक्त है, जो एक प्रकार से समझो कि गोपियों का भक्त है, भगवान का भक्त है, उनके लिए कोई कठिन बात नहीं। अब आपको जो इस विषय में बतलाया जाए तो इसी उद्देश्य से कि भगवान के और गोपियों के प्रेम की चर्चा करनी अच्छी है। इससे ये नहीं समझना चाहिए कि मैं अपने मन से या शरीर से एक प्रकार से उनकी लीला में शामिल होता हूं, ये नहीं समझना चाहिए। जो आपको बात कही जाती है वो शास्त्रों के आधार पर, और केवल शास्त्रों के आधार पर नहीं, जो अच्छे जो पुरुष हैं उनसे सुनी हुई और अपने मन के अनुमान की हुई, ये सब बातों के आधार के ऊपर यत्किंचित कहा जाता है। सब शास्त्रों की बात ही नहीं। एक समय के बीच के वहां शिवजी ने पार्वती से ये बात कही कि भगवान का जो समझो कि जो महारास है, अद्भुत जो रास है, आजकल के जैसा नहीं, पैसा लेकर के दिखलाने वाला ये रास नहीं, अश्लील रास नहीं, जो विशुद्ध जो रास है, जिसके बीच के मां समझो कि नाचना गाना बजाना नृत्य करना होता है और जिसमें करने वाले मुग्ध हो जाते हैं, वो रास। तो उमा ने यानी पार्वती ने ये उत्तर दिया कि वहां कोई पुरुष नहीं जा सकता, वहां तो समझो कि स्त्रियां नहीं जा सकती है, और आपको यदि देखना हो तो आप भी सखी का वेश बना लो। तो शिवजी भी एक प्रकार से सखी का वेश बना करके वहां गए। भगवान तो समझ ही जाते हैं। भगवान ने कहा कि एक प्रकार से उमा को, आज तू एक नई सखी को लाई है। हाँ महाराज, नई सखी को लाई हूं। भगवान समझ गए ये सखी नहीं है तो सखा है। तो भगवान तो विनोद करते हैं। तो उस दिना की जो लीला है वो एक अलौकिक लीला है। भगवान जब नाचते हैं, गाते हैं, बजाते हैं, उस समय के बीच के माने जितनी सखियां होती है, जितनी गोपियां होती है, उतने रूप भगवान अपना धारण कर लेते। अब उतने रूप हो गए तो समझो कि भगवान के इधर में भी सखी और इधर में भी सखी, और सखियों के इधर में भी श्री कृष्ण, उधर में भी श्री कृष्ण। तो आप श्री के हाथ मिला करके एक दूसरे का हाथ पकड़ करके गोपियां दोनों हाथों से कृष्ण को पकड़ती है और भगवान कृष्ण दोनों तरफ गोपियों को पकड़ते हैं कि जितनी तो एक प्रकार से सखियां और जितने समझो कि भगवान। अब उसके बाद के भगवान की तान के साथ में सब नाचते हैं, एक स्वर से और एक ताल से थी और नाचते हैं और गाते हैं। भगवान प्रेम का गाना गाते हैं और उस प्रेम के गाने के साथ साथ सबका गाना एक प्रकार से होता है। जैसे हमारे राजपूताना की माँ समझो गिंद घलती है, वो भी उसके मुकाबले कुछ नहीं, और समझो कि उसके मुकाबले तो कोई है ही नहीं। तो एक उसका एक तरीका, उसकी एक नकल लोग किया करते हैं। तो इस प्रकार से थी भगवान वहाँ महाराज करते हैं। उस रास के बीच के और नाचते 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 सब बेहोश हो जाते हैं, प्रेम के बेहोश हो जाते हैं। अपने आप का किसी को ज्ञान नहीं रहता। भगवान का जो नाचना है, गाना है, बजाना है, वो सब गोपियों के लिए,
बजाना क्या कि जब इस प्रकार से थी रास के आरंभ में और रास के अंत के वहां भगवान जब बंसी बजाते हैं तो चारों तरफ मंडलाकार से गोपियां खड़ी होकर के और सब उस बंसी की धुन के अनुसार नाचती है और अंत में भी आदि में और अंत में। तो इस प्रकार से भी वहाँ नाचना होता है, गाना होता है, सब एक साथ में नाचते हैं, एक साथ में गाते हैं। नाचने को ही नृत्य करना कहते। और भगवान जब बंसी बजाती है तो सब गोपियां ही नहीं, गोपियों का एक जो मंडलाकार है उसके बाद दूसरा समझो कि गायों का मंडलाकार है, वे भी उसी प्रकार से थी एक अपने नेत्र से देखती है और कानों से सुनती है। पशु भी गाय भी एक प्रकार से थी और उस महाराज को अपने गाय देखती है और भगवान जब बंसी बजाते हैं तो उस बंसी की धुन को सुन करके और गाय मुग्ध हो जाती है, चित्रांग की माफक हो जाती है और गोपियां भी चित्रांग की माफक हो जाती है जब भगवान बंसी बजाते हैं। फिर भगवान की जो सारी लीला है, फिर भगवान का जो नाचना गाना बजाना है, फिर भगवान अकेले समझो कि आपने जैसे उस समय में ऐसा समझना चाहिए कि मानो जमुना का किनारा है और वहाँ एक कदम का गाछ है, उस कदम के गाछ पर बैठे हुए भगवान बंसी बजा रहे हैं और बजाते बजाते गोपियों के झुंड में जो मंडलाकार से गोपियां खड़ी है उसमें कूद पड़ते हैं और कूद करके उछलते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, बजाते हैं। उस लीला को देख कर करके और गोपियां सब मुग्ध हो जाती है। भगवान की वो लीला गोपियों को मुग्ध करने के लिए होती है। भगवान की वो लीला गोपियों के हृदय में आमोद प्रमोद बढ़ाने के लिए, आनंद और प्रेम बढ़ाने के लिए समझो कि करे। उसके बाद के बीच के वहाँ समझो कि गोपियां भी जो अपने गाती बजाती है वो भी एक प्रकार से भगवान को मुग्ध करने के लिए, उनकी माँ जो राधिका जी जो है वो सबके ऊपर मालिकनी है और सब उनकी सहेलियां हैं, वे सब मिलकर करके अपने गाती बजाती है। राधिका जी के सुर के साथ में सबका सुर, उनके गाने बजाने नाचने के साथ में गाना बजाना नाचना। तो इस प्रकार से थी समझो कि वे गोपियां सब मिलकर करके और अपने भगवान को आह्लादित करती है। सारी दुनिया को आह्लादित करने वाले भगवान श्री कृष्ण, उन्हें सबको एक प्रकार से थी आह्लादित करने वाले भगवान, उनको आह्लादित करती है गोपियां। तो गोपियों की सारी लीला, सारी चेष्टा जो है वो भगवान को आह्लादित करने के लिए, मुग्ध करने के लिए, इस उद्देश्य कि भगवान के हृदय के बीच के वहाँ प्रेम भाव का प्रादुर्भाव नित नया होता रहे और भगवान एक प्रकार से मुग्ध होते रहे हमारी चेष्टा और लीला को देख देख करके। तो गोपियों की लीला भगवान के लिए और भगवान की लीला गोपियों के लिए आमोद प्रमोद और आनंद और प्रेम की वृद्धि के लिए उनकी ये सब लीला होती है। होते होते इस प्रकार से वे मग्न हो जाते हैं कि उनको अपना ज्ञान नहीं रहता। गोपियों को तो केवल भगवान का ही ज्ञान रहता है और भगवान को केवल गोपियों का ही ज्ञान रहता है। वे गोपियां का ये उद्देश्य है कि हमने दूसरी तरफ आपको देखने देवें और हम लोग आपके साथ दूसरी तरफ न देखें, आप हमारे को देखते रहें और हम आपको देखते रहें। यह प्रतिज्ञा भगवान ने गीता में भी की है सबके लिए। योमां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि और सच में न प्रणश्यति। जो मुझको सब जगह देखता है और सबको मुझ में देखता है, उससे मैं कभी अलग नहीं होता और वह मुझसे कभी अलग नहीं होता। वह मुझको देखता रहता है, मैं उसको देखता रहता हूँ। तो इस प्रकार से भगवान ने गीता की 6 अध्याय के 30 के श्लोक में कहा है
और उसका फल फिर 31 के श्लोक में बताया कि सर्वभूत स्थितं यो मां भजति एकत्वमासित सर्वथा वर्तमानो भी स योगी मयि वर्तते। इस प्रकार से थी। अब इसका ख्याल करना चाहिए गोपियों का और भगवान के साथ में यही समझना चाहिए। और हम लोग भी अपने भाव से थी अपने में घटावें तो इस प्रकार से समझना चाहिए। इसका ये अर्थ है भगवान सबके लिए कहते हैं कि सर्वभूत स्थितं यो मां, सारे भूतों के मां मैं जो स्थित हूँ, यहाँ मात्र चराचर के मां मैं जो स्थित हूँ, ऐसा जो मैं, ऐसे मुझ परमात्मा में जो एक ही भाव से स्थित हो जाता है। एक ही भाव से स्थित होना यह है कि जो मुझ परमात्मा कोई अपने सर्वतर देखता है, तत्व को मोह के सो के एकत्व में पश्चात है, जो एक मुझको ही देखता रहता है, वहाँ कहाँ शोक और कहाँ मोह है, इसके में ये बात बताई। तो यहाँ कहा जाता है कि मुझ परमात्मा में एक ही भाव से स्थित होकर के, एक ही भाव से स्थित होना यह है कि एक परमात्मा के सिवा और दूसरी चीज को नहीं देखना, नहीं अनुभव करना। तो ये बात गोपियों में थी। कोई भी पुरुष इस प्रकार से समझो कि एक ही भाव से भगवान में स्थित होकर के और केवल एक भगवान को ही देखता रहता है, भगवान के सिवा किसी को नहीं देखता है, उसका वो देखना ही भजना है। सर्वभूत स्थितं यो मां भजति एकत्वमासित है, एकता में स्थित होकर के भजे। अपने आप का ज्ञान नहीं, केवल भगवान कहते हैं मेरे एक का ही ज्ञान है, मुझ एक को ही देखता है और मेरे सिवा और दूसरी चीज को नहीं देखता। जैसे गोपियां केवल एक भगवान को ही देख रही है, भगवान कृष्ण के सिवा और किसी को नहीं देख रही है। जिस वक्त में प्रेम के माँ मुग्ध हो जाती है, प्रेम के माँ मूर्छित हो जाती है, तो भगवान को ही देख रही है। तो इस प्रकार से समझो कि जो भगत है मुझ परमात्मा के माँ तन्मय होकर करके और मेरे में स्थित होकर के और एक ही भाव से स्थित होकर के अरे मुझको ही अपने भजता है, यानी मुझको ही देखता रहता है। वह सब प्रकार से थी बरतता हुआ मेरे में ही बरतता है। उनकी दृष्टि के मां मेरे सिवा दूसरी वस्तु नहीं है, इसलिए वो मेरे में ही बरतता है, मानो मेरे में क्रीड़ा करता है, मेरे में वो रमण करता है। इस प्रकार से थी भगवान कहते हैं। तो गोपियों का जो है वो क्रीड़ा करना, रमण करना भगवान के में ही है। अपने सब इंद्रियों से थी समझो भगवान को वो देख रही है, भगवान के मां मग्न होकर के और सब प्रकार से भगवान को देख रही है। इसी प्रकार से हम लोग समझो कि मन से थी ऐसी भावना करें कि भगवान यहाँ विराजमान हो रहे हैं और भगवान यहाँ एक प्रकार से बंसी बजा रहे हैं। और इस प्रकार से समझ कर करके हम मन से थी मन रूपी नेत्रों से भगवान को देखें, मन रूपी नेत्रों से भगवान को देखें और मन रूपी हाथ से भगवान का स्पर्श करें और मन से ही समझो कि आपने भगवान की सुगंध लेवे नासिका से और मन से ही आपने समझो कि भगवान की वाणी को कानों से सुने, बंसी को कानों से सुने और भगवान के साथ में मन से वार्तालाप करें। इस प्रकार से थी हमारी जो सारी मन से जो चेष्टा है वो एक मन से भगवान के मां रमण है। उस रमण का फल है कि भगवान का साक्षात्कार दर्शन पाकर करके हर एक प्रकार से उसकी जो प्राप्ति कही जाती है। जैसे बतलाया था कि मत्स्यता मदगत प्राणा बोधियंत परस्परम कथयंत मांग नित्यं तुषंती चरमंती च। ये आपको बतलाया था आज पहले एक प्रकार से प्रातः काल। जिनका मेरे में चित्त है वो मत्स्यता और जिनके प्राण मदगत है, मेरे लिए जिनका जीवन है वो मदगत प्राण और बोधियंत परस्परम, मेरा जो तत्व है एक दूसरे को समझाते रहते हैं, दूसरे को अनुभव कराते रहते हैं। गोपियों की माँ परस्पर में एक दूसरे को वो अनुभव कराया करती थी। तो वो भी उनका परस्परम भगवान के तत्व है इसको वो बतलाया करती थी
वह बोधियंत प्रसन्न और कथयंत मां नित्यम। और नित्य जो है, सदा जो है मेरे गुण प्रभाव तत्व है, इसकी बातों को मेरे भक्तों के बीच के वहाँ जो कथन करते रहते हैं, कथयंत से मां नित्यम और तुषंती चरवंती से, इस प्रकार से करते हुए मेरे के वहाँ मेरे में अपने संतोष लाभ करते हैं, आनंद का अनुभव करते हैं और मेरे में रमण करते हैं। ये जो मैंने बताया ये रमण, इस प्रकार का जो नित्य निरंतर जो साधन करते हुए और प्रेम से जो मुझको भजते हैं, प्रेम से एक प्रकार से मुझको भजते हैं, उन पुरुषों को मैं वह बुद्धि योग यानी ज्ञान देता हूँ कि जिसके द्वारा वे मुझको साक्षात प्राप्त कर लेते हैं। साधन काल के में तो ये सब बातें प्रेम से मन से होती है, बुद्धि से होती है, और उसके फल के बीच के माँ भगवान कहते हैं कि फिर मैं उसको ऐसा ज्ञान दे देता हूँ कि जिस ज्ञान के प्रभाव से थी मुझ परमात्मा को वे प्राप्त हो जाते हैं। तो प्राप्त होना उसका फल है और वो साधन है। तो साधन के समय के बीच में सब बातें जो बतलाई आपको वो मन से बतलाई। यदि प्रत्यक्ष हो जाए तो वो साधन नहीं, वो तो फिर उसका फल हो गया, तो उसे साधन का फल है भगवान की प्राप्ति। तो इस प्रकार से थी आपने साधन करना। ये गोपियों की लीला की थोड़ी बात कही और माधुर्य प्रेम की थोड़ी बात कही। और समझो कि ये बात तो इतनी है कि जितनी कही जावे उतनी थोड़ी है, जितनी कही जावे उतनी थोड़ी है। दूसरी बात थोड़ी ये बतलाई जाती है कि जिस समय के बीच के माँ इस प्रकार के साधन से थी भगवान साक्षात मिलते हैं, उनकी जो प्राप्ति होती है उस समय में तो वो अपने आप को संभाल नहीं सकता, अपने आप को संभाल नहीं सकता, उसको अपने आप का ज्ञान नहीं रहता, केवल भगवान का ही ज्ञान रहता है। तो थोड़ी देर के बाद में होश में आता है, होश में आता है तो भगवान को एक तक देखता देखता एकदम मुग्ध हो जाता है। चित्रांश की माफक माने लिखे हुए चित्र की माफक वो एक आपने हो जाता है। उसके बाद के बीच के वहाँ जब और कुछ होश आता है तो उस समय के बीच के वहाँ भगवान के साथ के वहाँ जो उनका जो व्यवहार है, परस्पर का जो व्यवहार है, वहाँ परस्पर के व्यवहार के बीच के वहाँ इतना प्रेम हो जाता है कि मानो देखने के दो हैं और वस्तु से एक ही होवे, देखने के दो और वस्तु से एक ही होवे। तो उस समय के माँ प्रेमास्पद और प्रेमी और प्रेम तीनों मूर्तिमान एक प्रकार से अलग अलग स्वरूप से होते हुए धातु से मानो एक ही है। जैसे सोने के बहुत से गहने होते हैं तो सोने के नाते तो एक ही चीज है और आभूषण के नाते नाम रूप अलग अलग है। तो इस वास्ते भगवान की दृष्टि से थी भगत प्रेमास्पद और भगवान प्रेमी और प्रेम उसका नाता, और भक्त की दृष्टि से भगवान प्रेमास्पद और खुद प्रेमी और प्रेम का उनका नाता। तो इस प्रकार से समझो कि मानो प्रेम ही प्रेमास्पद और प्रेमी के रूप में प्रकट होकर के मानो लीला कर रहे हैं। उस समय में भगवान की सारी चेष्टा भक्त के लिए और भक्त की सारी चेष्टा भगवान के लिए, दोनों की परस्पर में एक दूसरे को आह्लादित करने के लिए होती है और परस्पर के वहाँ उतरे उतरे प्रेम जो है सो बढ़ता चला जाता है। वहाँ समझो कि एक दूसरे के साथ के वहाँ जो व्यवहार है वहाँ कोई लज्जा नहीं, कोई लज्जा नहीं, कोई सत्कार नहीं, कोई आपसी का समझो मान नहीं। मान जो है, भय जो है और लज्जा जो है और आदर सत्कार है, ये सब वहाँ समाप्त हो जाते हैं। इन सब से वो भक्त उड़ जाता है, इसलिए ये चीज वहाँ उसकी गंध भी वहाँ नहीं रहती। जो एक प्रकार से थी अपनी पत्नी है
और उस पत्नी के साथ में पति का जो अपने प्रेम का जो व्यवहार होता है वहाँ भी आदर है। वो अपने पतिव्रता स्त्री भी अपने पति का आदर करती है। और भक्त जो है एक प्रकार से वो तो जब तक समझो कि यथार्थ रूप से भगवान को नहीं समझता तो कायदा तो रखता ही है, और साथ साथ के बीच के वहाँ समझो कि अपने संकोच भी करता है, मन में कहीं थोड़ा भय भी हो जाता है। इस प्रकार से जो भगवान का सखा है वे भी एक प्रकार से मन के बीच के वहाँ इतना लज्जा को छोड़ करके नहीं व्यवहार कर सकता। किंतु जब इसे परम प्रेम में, जिसको हम माधुर्य प्रेम कहते हैं, जिसको एक प्रकार से समझो कि केवल विशुद्ध प्रेम कहते हैं, वहाँ न लज्जा है, न मान है, न भय है। इसको केवल हम विशुद्ध प्रेम का व्यवहार कह सकते हैं। तो उस समय के बीच के वहाँ दोनों एक मुग्ध हो जाते हैं, और समझो कि रोमांस तो पहले ही हो जाते हैं, आंसुपात तो पहले ही हो जाते हैं। ये तो समझो कि साधन काल की ही बात है। और यहाँ तो एक प्रकार से थी एक दूसरे को देखते ही रहते हैं और देखते ही रहते हैं, और एक दूसरे को छोड़ नहीं सकते। आंखों से देखना ये आंखों के द्वारा भजन है, आंखों से देखना ये आंखों के द्वारा भजन है, और एक दूसरे को छूना ये हाथों के द्वारा जो है सो रमण है, और वो आंखों के द्वारा रमण है। और आप श्री में जो बात करनी, एक दूसरे को जो बात कह रहे हैं, ये कानों के द्वारा रमण है।